ये जो कन्फ्यूज़न है उसको हम दूर करने के लिए हम यहाँ पे आपको आज एक गाइडलाइन देंगे कि हमें फाइनली कॉलेज कैसे चूज़ करना है, कौन से कॉलेज को हमें फाइनली प्रायोरिटी देके हमें वहाँ पे एडमिशन लेना चाहिए, राइट। तो देखो, कॉलेज सिलेक्शन के लिए एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया होता है, उस क्राइटेरिया को हमें फॉलो करना होता है। उसका सबसे पहले होता है, देखो, कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर, राइट। उसका जो फीस स्ट्रक्चर है क्या वो हमारे बजट में आ रहा है। उसके बाद होता है उसका लोकेशन, वो कहाँ पे वो कॉलेज लोकेटेड है, सिटी में है या रूरल पे है या तो हाईवे पे है, ओके। उसके बाद आता है उसका जो हॉस्पिटल्स होता है वो कितना पुराने और वहाँ पे पेशेंट फ्लो कितना है, राइट। उसके बाद आता है कि कॉलेज क्वालिटी एजुकेशन में बिलीव कर रहा है या तो फिर ओनली उनको बस स्टूडेंट्स रिक्रूट ही करना है, तो उसका रिक्रूटमेंट पैटर्न क्या है। बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस होते हैं जो हमेशा पैसे के लिए एडमिशन्स करते हैं, आप समझे, 20-30 मार्क वाले को भी लास्ट में एडमिशन्स देते हैं और 400 वाले को भी एडमिशन्स देते। तो यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है बहुत मायने रखता है, क्योंकि अच्छे स्टूडेंट जब तक क्लास में आपको नहीं मिलेंगे, संस्थान में अच्छे बच्चे नहीं आएंगे, तब तक वहाँ का जो एजुकेशन का जो स्तर है, ओके, वो डेवलप नहीं हो सकता है। वो एजुकेशन क्वालिटी वहाँ पे कभी भी इम्प्रूव नहीं हो सकता है, ओके। तो ये सिचुएशंस में आपको हमेशा ऐसे कॉलेज को चूज़ करना चाहिए जिसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑथेंटिक हो, जहाँ का मैनेजमेंट आपको हमेशा सपोर्टिव रहे, जहाँ का जो चेयरमैन है, जो ट्रस्टी है, वो हमेशा आपको हेल्प करने के लिए हमेशा उसके पॉजिटिव अप्रोच रहे। तो ऐसे कॉलेजेस को हमेशा हमें प्रायोरिटी देना चाहिए। जो भी ये कॉलेज है उसका पेशेंट फ्लो देख के हमें उसको चूज़ करना चाहिए, नहीं कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर। ये कोई नर्सिंग फार्मेसी का कोर्सेस नहीं है, यहाँ पे आपने इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देखना है। यहाँ पे हमें कॉलेज का जो हॉस्पिटल होता है वो कितना पुराना है, उसमें कितना पेशेंट फ्लो है, वो हमारे लिए मायने रखता है। क्योंकि मेडिकल के इस फील्ड में जब तक पेशेंट फ्लो हॉस्पिटल में नहीं रहता है तब तक स्टूडेंट्स कुछ सीख नहीं पाता है, क्योंकि ये आयुर्वेदा का एजुकेशन है। इसमें थ्योरी थ्रू आउट 4.5 ईयर नहीं पढ़ना है हमें, 1-2 साल के बाद हमें प्रैक्टिकल एक्सपोजर चाहिए, राइट। तो ये सिचुएशंस में हमें क्लिनिकल रोटेशन मिले, उसके लिए हमें ऐसे कॉलेजेस को प्रायोरिटी देना चाहिए जहाँ पे रेगुलर बेस पे पेशेंट आते हो।